हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो रहने वाली है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में। और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और 2024 में आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ये कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की फाइनेंशियल ईयर की रीडिंग है, यानी कि उनका मनी वाइज, करियर वाइज, स्टडी वाइज और जॉब में है कुछ लोग, उसके रिगार्डिंग कैसा उनका एस्पेक्ट रहने वाला है, यानी कि फाइनेंशियली पूरा साल 2024 कैसा रहने वाला है और क्या लेके आएगा उनकी लाइफ में, क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये रीडिंग जैसे कि मैंने बोला है जनरल है और कलेक्टिव है। हो सकता है इसकी हर एक बात आपको ना जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से अपने आप से 100% रेजोनेट होती हुई ना लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। मीनवाइल जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग अपने लिए ना प्रेयर कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं 2024 में फाइनेंशियली अगर आपकी कोई विश है, कोई ड्रीम जॉब है, कोई करियर पाथ आप ऑफ करना चाहते हैं, तो आप रीडिंग को बीच में पॉज करके, वीडियो को पॉज करके अपने लिए वो चीज़ भगवान से मांग भी सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके। आई थिंक इनफ से कार्ड हो गए हैं, इससे हमें इनफ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। द डेविल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, इंटरेस्टिंग, मून, क्या बात है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, फूल, एंड यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड। कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, कैप्रिकॉर्न पीपल, गाइज आई कैन फील फॉर यू। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। कार्ड्स ने आपका दर्द मुझे बता दिया है और आप मुझे बताइए, क्या आप अपनी जॉब में हद से ज़्यादा परेशान हैं एट प्रेजेंट, या जो जॉब आपने अभी रिसेंटली छोड़ी है या छूट गई है या आपको फायर कर दिया गया है वहाँ से, या जो भी बिजनेस टाइज आप लोगों ने तोड़ी हैं या टूट गई हैं, बिजनेस में लॉस हुए हैं, जो मनी का लॉस हुआ है काफ़ी लोगों को, क्या ये सब सच है? क्या वाकई में आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है? क्योंकि कार्ड्स मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही ख़राब कंडीशन के बारे में, ख़राब सिचुएशन के बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं। आई मीन अगर इसमें से मैं देखूं, हमने 8 कार्ड्स पुल किए हैं, इसमें से सिर्फ 2 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं और 6 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं और ढेर सारा पास्ट का नेगेटिव और टॉक्सिक एस्पेक्ट कैरी कर रहे हैं और ढेर सारा प्रेजेंट में भी आप लोग ना फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि निकल गए हैं, प्रेजेंट में भी आप लोग स्टक हैं कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब। सो व्हाट इज हैपनिंग विद यू गाइस? क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चल रहा है आपके वर्क प्लेस पे, आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी करियर वाली लाइफ में। क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। और ये कार्ड्स ना करियर वाली रीडिंग में ना, जैसे ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है कि मैं हर रीडिंग में आऊँगा। इसका ना कॉन्ट्रैक्ट है, जितना मर्जी शफल कर लो कार्ड को, जितना मर्जी अच्छे से निकाल लो, ठीक है, और जितना मर्जी इंटेंशन डाल लो कि इस तरह के कार्ड्स ना आए, लेकिन पता नहीं इसकी ना कोई सेटिंग हुई हुई है अंदरूनी कि मैं ना करियर वाली हर एक रीडिंग में आऊँगा। आई थिंक ये अगर मैं 12 रीडिंग बना रही हूँ तो 12 में से कम 10 में आया होगा। आई डोंट नो, क्या सभी के वर्क प्लेस पे दिक्कत है, सभी फंसे हुए हैं। और हाँ, अगर कार्ड्स के अलावा भी मैं जनरली भी देखूं तो मैंने शायद ही कोई इंसान अपनी जॉब से, अपने वर्क प्लेस से, अपने बॉस से, अपने कुलीग से सेटिस्फाई देखा होगा। आज के टाइम पे तो यही हो गया है कि
बहुत बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट जॉब में रहने लगा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं जॉब पे आप लोगों के ना। तो आप लोगों को भी मैं देख रही हूँ, आप भी किसी स्ट्रेसफुल जॉब में हैं राइट नाउ। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या तो आपने रिसेंटली उस जॉब को छोड़ा होगा, या आप अभी भी उस जॉब में हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड वाला आपका काम है कि इतना वाला टारगेट कंप्लीट करोगे तो इतना सैलरी या इंसेंटिव मिलेगा। सो उस तरह से है, और बहुत ही गला घोट कंपटीशन एक होता है ना, रैट रेस वाला, वो काम है। और बिल्कुल ही आप जिसे कहते हैं कि दूसरे के हाथ का एक खिलौना बन जाता है ना इंसान, तो कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं उस तरह से ही मतलब बने हुए हैं आप लोग, उस तरह से ही काम कर रहे हैं कि ना तो कोई ग्रोथ का एस्पेक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ना ही कोई हैप्पीनेस वाला कोई माहौल है, ना ही कोई सेटिस्फेक्शन है मन में, और पैसा भी कुछ खास मिल नहीं रहा है इस जॉब से। और इसमें क्या है कि गिव एंड टेक इक्वल नहीं है। आपका जो एनर्जी और टाइम जो आप डाल रहे हैं इस जॉब में, उसके मुकाबले में जो सैलरी आपको मिल रही है, इट्स लाइक पीनट्स। तो समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। सो इस तरह का एस्पेक्ट है गाइस, बहुत नेगेटिव है, बहुत ही वर्क प्लेस पे ना अजीब तरह की, अजीब तरह की और हजार तरह की ना पॉलिटिक्स चल रही है आपके अराउंड। क्योंकि पॉलिटिक्स वाला कार्ड भी आया है यहाँ पर, ढेर सारी पॉलिटिक्स चलती है ना। बहुत बार क्या होता है कि 4 लोग मिलकर ना एक इंसान को टारगेट बना लेते हैं, और खासकर वो इंसान वो होता है जो चुप रहता है, जो कम बोलता है। और जो ज़्यादा बोलने वाले जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ओवर एक्सप्रेसिव, ओवर स्मार्ट अपने आप को बनते हैं। तो ये जो साइलेंट वर्कर होता है ना, ये जो बेचारा हमारा कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब है, ये जो साइलेंट वर्कर है, चुपचाप से अपना काम करते हैं, किसी पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ठीक है ना। सो इन लोगों को टारगेट करते हैं, इन लोगों का कहीं ना कहीं इनको रिडिक्यूल करते हैं, और सारी ऑफिस पॉलिटिक्स, सारी गॉसिपिंग, सारे रूमरिंग इन्हीं के अगेंस्ट ये लोग करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि ये ना आंसर बैक नहीं करेंगे, ये पलट के जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये आपने सीखना है कि आपको भी जब एक हद क्रॉस हो जाती है ना, तो पलट के जवाब देना है। सो यहाँ पे गाइस इस कार्ड्स का मैंने बता दिया है आपको, और इस कार्ड को भी साथ में ही समझाती हूँ। आपकी जो ऑफिस पॉलिटिक्स ना हद से ज़्यादा ओवर लेवल की है, और क्योंकि आप भोले हैं, अभी मैंने बताया, और कम बोलते हैं, और ये लोग ना हद से ज़्यादा स्मार्ट हैं, चालाक हैं, कुछ और वर्ड्स यूज़ कर सकते हो तो वो हैं, ठीक है, मैनिपुलेटिव हैं, और डिसेप्टिव हैं, धोखेबाज हैं। हो सकता है आपके मुंह पे कुछ कहते हो और पीछे से कुछ और कहते हो सकता है आपके गुड बुक्स में भी रहते हो, आपको दोस्त भी मानते हो, आप इनको दोस्त मानते हो, ठीक है। हो सकता है आप अपनी कुछ बातें भी इनसे शेयर कर लेते हो, और बाद में आपको पता चले कि वो बात एज अ र्यूमर फैल गई है सब जगह। सो ये गाइडेंस भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि इनको पहचानना है, और इनसे कोई बात शेयर नहीं करनी है। अब आप कहेंगे कि हम इन्हें अभी पहचानते ही नहीं है, तो फिर कैसे पता करेंगे किससे बात शेयर नहीं करनी है। तो ऐसी कोई भी बात गाइस जो कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, ऐसी बात आप फिर एज अ रूल किसी से भी शेयर ना करें। फिर यहाँ पे मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आप इनमें अलग अलग इनको नहीं कर पा रहे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि किसको बताऊँ किसको नहीं बताऊँ, तो फिर आप अपने मन की बात ना, जो डीप बातें होती हैं, जो डीप सीक्रेट्स होते हैं, जो ऐसी बातें हैं जो कल को आपके खिलाफ यूज़ की जा सकती हैं, ऐसी बातें फिर आप किसी से भी ना कहें। फिर आप कहेंगे कि किसी से भी ना कहें तो किससे कहें, तो फिर एक डायरी लें, पेन लें, उससे कहें, और डायरी में लिखने के बाद भी उसको फाड़ दें, सो दैट उसे कोई पढ़ ना सके, ठीक है। सो ये यहाँ पे है, और आई थिंक मैंने पिक किया था कि आप लोगों के मन में इस तरह की क्वेरीज हैं, तो मैंने कार्ड की रीडिंग में उसका आंसर दे दिया है। सो आप ना इनसे एक तो आप इंट्रोवर्ट हैं, काफ़ी सारे लोग आप लोगों में से, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उतना बोल ही नहीं पाएंगे जितना ये बोलते हैं। उस तरह का आपका ना मेंटल बैकअप कह लीजिए, या उस तरह से आपका ना नहीं बना हुआ है सिस्टम, जो भी होता है बोलने का, जवाब देने का, और मेंटल प्रिपरेशन आपकी इस तरह की नहीं है कि आप इनके साथ उलझ सके। और ये ज़्यादा भी हैं, ये 1-2 नहीं हैं। और हो सकता है कि इनमें से आप एक के बारे में दूसरे के सामने कुछ कहें तो दूसरा पहले वाले को जाके बता देगा, तो ढेर सारा ना आपको ये फंसा देंगे। फंसाने वाले लोग होते हैं, और हाई लेवल की पॉलिटिक्स खेलते हैं, और आप इनसे कभी भी पार नहीं पा पाएंगे। सॉरी, आप इनसे ना पार नहीं पा पाएंगे कभी भी, क्योंकि ना ये बहुत बहुत ज़्यादा
ट्विस्टेड गेम प्ले करते हैं ना कुछ लोग, माइंड गेम्स खेलते हैं, दूसरे के मन को हैरेस करते हैं, हैरेसमेंट में मास्टर होते हैं, मास्टर माइंड होते हैं अपने गेम के ना। तो ये माइंड गेम खेलने में ना इनकी मास्टरी है, एक्सपर्टीज़ है, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इनके साथ ना डायरेक्ट कोई पंगा मत लीजिएगा, इनको बस पहचानना सीखें, इनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, इनसे अपनी बातें शेयर ना करें और अपने काम से काम रखें। अगर जॉब है और अभी यही कंटिन्यू करनी है या आप वहाँ पे हैं इतनी टॉक्सिक सिचुएशन में, तो अभी अपने काम से काम रखें और कुछ नहीं हो सकता। और अपने काम से काम ना इसलिए भी रखें गाइस कि यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड भी आया है और जजमेंट का कार्ड भी आया है। अपने काम से काम आपको इसलिए भी रखना है, ठीक है। आपको अपने काम से काम इसलिए भी रखना है कि यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, जजमेंट का और वर्ल्ड का, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक और कार्ड आया है जो और इस नेगेटिविटी को ना एस्केलेट कर रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार्ड 2 तरह से होता है, इसको मैं नेगेटिव नहीं मानती हूँ, हाँ, लेकिन अगर ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि आपकी सिचुएशन नेगेटिव है, लेकिन ये जो कार्ड की इंडिकेशन है इटसेल्फ ये नेगेटिव नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए खुद से, जैसे कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा है और आपको यहाँ से ना इस वाले सिचुएशन से, ऐसे लोगों से दूर लेके जा रहा है। ये आपके केस में भगवान भी होते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, ये कोई रहनुमा भी होता है, ये कोई भी हो सकता है आपको ना जो थोड़ी सी हिम्मत और हौसला देता है इस नेगेटिव सिचुएशन में से निकलने में। ये आपका ना वर्क प्लेस है, ये आपका जॉब का प्लेस है, ठीक है। तो इस तरह के लोग हैं आपके आसपास, और हो सकता है आपके जो यार दोस्त हैं ना वो इस तरह के हों और जॉब में जो माहौल है वो इस तरह का हो, ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है और दोनों जगह भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में ही इस तरह के भी लोग हों, इस तरह के भी लोग हों, और आपके दोस्तों में, आपके घर परिवार में भी इस तरह के भी लोग हों और इस तरह के भी लोग हों। दोनों एस्पेक्ट हैं। आप अपना अपना देख लीजिएगा कि आपका कैसा है। और यहाँ पे ये कार्ड हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में आता है, बट इटसेल्फ कार्ड नेगेटिव नहीं है। क्यों नेगेटिव नहीं है? ये तो आपको निकाल रहा है ना इस सिचुएशन में से, बट ये कार्ड आएगा तो ये बताएगा कि सिचुएशन नेगेटिव थी, लेकिन आपके लिए काफी अच्छा चांस है कि आप इसमें से निकल जाएंगे बड़े इजीली, और भगवान आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपके केस में ये जो इंसान है, जो इंसान के रूप में यहाँ दिखाया है, ये कोई एंजल दिखाया है जैसे, यहाँ पे आपके केस में ये भगवान है, डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे और आपको ना इस गंदी सी जॉब में से ना, जहाँ पे आप स्टक हुए हैं, जहाँ पे आप होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं, यहाँ से आप निकल जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, एक जॉब है, वो आपको भी पता है कि नेगेटिव है, वहाँ पे ग्रोथ का कुछ भी नहीं है, पर आप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दूसरा जॉब मिलना इजी नहीं है, नहीं मिलेगा। 1 महीना 2 महीना इंटरव्यू देने पड़ेंगे, 1 महीने की सैलरी बीच में रह जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के ना हम बहुत बार टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त किए जाते हैं। तो हमें लगता है दूसरा जॉब मिलेगा नहीं, क्योंकि जॉब मिलना भाई मुश्किल है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब को तो छोड़ ही दो, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं आज के टाइम पे। प्राइवेट जॉब में भी छोटी छोटी सैलरी देते हैं, 10-10 15-15 हज़ार रुपए, और 10-10 घंटे काम करवाते हैं, और ये जॉब्स भी मिलना मुश्किल हो गई हैं आज के टाइम पे, ठीक है। इसलिए ना इंसान उसी जॉब में लगा रहता है और जो भी चल रहा है उसको सहन करता रहता है कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, दूसरी नहीं मिलेगी। इस चक्कर में होता है सारा। लेकिन यहाँ पे ना आप निकल जाएंगे, क्योंकि जब सिचुएशन एक हद से नेगेटिव होती है तो आप छोड़ देते हैं और भगवान पे छोड़ देते हैं कि चलिए आप देखते हैं, चलते हैं। अब इस कार्ड को मैं कई तरीके से आपको पढ़ के बताऊंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं खासकर, जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, और जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर हैं, ठीक है, और बस किसी वजह से बात रुकी हुई है। तो यहाँ पे जो किसी वजह से बात रुकी हुई थी वो 2024 में पूरी होगी, वो वजह कंप्लीट हो जाएगी और आप बाहर जा पाएंगे। बाहर ओवरसीज जाने के भी कार्ड होते हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं कुछ बच्चे, कुछ लोग विदेशों में ही जाना चाहते हैं विद फैमिली, वो भी जा पाएंगे। कुछ लोग जॉब के थ्रू विद फैमिली बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग सिंगल हैं लेकिन जॉब के थ्रू उनकी MNC में जो जॉब्स हैं वो उनको बाहर भेजेंगी। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ यहीं पे रहे हैं लेकिन एक बार बाहर का एक्सपोजर करना चाहते हैं कि बाहर कैसे पढ़ाई होती है, बाहर की यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस कैसे होते हैं, स्कूल तो खैर नहीं, कॉलेजेस कैसे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसी होती हैं। उस तरह का एक्सपोजर लेना चाहते हैं। तो उन लोगों को ना कोई इस तरह से होगा कि कोई स्कीम इस तरह की होगी, या कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट वो इस तरह से करेंगे, वहाँ पे विन कर जाएंगे, उसके थ्रू बाहर 6 मंथ्स की या 1 ईयर की इंटर्नशिप कर पाएंगे, या अपनी डिग्री में ही उनके साथ कुछ ऐसी स्कॉलरशिप ऐड हो जाएगी,
होगा सब कुछ उनकी मेहनत से ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भगवान का भी एक अपना सहारा और हाथ होगा कि कोई इस तरह से हो जाना मेहरबानी भगवान की कि आप ना 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के ना उसका एक एक्सपीरियंस गेन कर सकें। वो भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे करियर के लिए। तो करियर का मैंने बता दिया है यहाँ पे। जो करियर में है, हो सकता है ये वाली जॉब छोड़ने के बाद आपको समझ में आ जाए कि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, किसी छोटे टाउन में हूँ या जहाँ पे हूँ, अपने नेटिव प्लेस पे हूँ, तो भाई जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे बड़ी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। वहाँ पे सैलरी मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे को 25 या 30 हज़ार ही मिलेगी। अगर मुझे चाहिए 75,000 सैलरी, 80,000 सैलरी, तो मुझे एक बड़े शहर में मूव ऑन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सो ढेर सारे लोग हैं जो जॉब के रिगार्डिंग, जो उनकी नेक्स्ट जॉब है, या हो सकता है अभी आपने जॉब चेंज की हो तो जो आपकी करंट जॉब है, तो उसके रिगार्डिंग आप अपने नेटिव प्लेस से, जहां आप रहते आए हैं, जहां आप पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, वहां से काफी दूर जाके सेटल होंगे। सो जितने भी लोग हैं जॉब में, करियर में, बिजनेस में, सो इस तरह का एक्सपेंशन है यहाँ पे कि जहां आप प्रेजेंट में हैं वहां से आपको काफी दूर जाना पड़ेगा सेटल डाउन होने के लिए, चाहे ये पढ़ने लिखने के केस में, स्टडीज के केस में है, चाहे जैसे भी है। सो इस तरह का भगवान ने आपकी किस्मत में 2024 में लिखा है कि किस्मत तो चमकेगी, लेकिन थोड़ा सा दूर जाके, जो नेटिव प्लेस है उससे दूर जाके। और यहाँ पे अभी मैं इन कार्ड्स को ही पढ़ देती हूँ। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, और जजमेंट का कार्ड ना तभी आता है जब इस तरह के नेगेटिव कार्ड्स आते हैं और नेगेटिविटी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और बियॉन्ड टॉलरेंस होती है कि अब तो बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। तो मैंने बोला है ना आपके केस में ये भगवान है, क्योंकि इस तरह के कार्ड्स आए थे यहाँ पे। कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है 2023 के लास्ट में। आप लोगों ने ना एज अ होल, एज अ जनरल, कलेक्टिवली बहुत लोगों ने, बहुत लोगों ने दिसंबर 2023 में कार्मिक साइकिल्स हैवी वाले कंप्लीट किए हैं। और 2023 ने ना सबकी बैंड बजाई है, फैमिली वाइज भी बजाई है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैंड बजाई है वर्क प्लेस पे। बहुत परेशान रहे हैं, और आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से कि पता नहीं क्या हुआ है कि 2023 में तो ना चीज़ें इस तरह से हो गई है कि समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया है, और जजमेंट का कार्ड तभी आता है कि एक चीज़ की बस हो गई है, तोबा हो गई है, कयामत का दिन जिसको बोलते हैं ना, कयामत का दिन आ गया है भाई। अब तो जजमेंट डे क्या है कि भाई अब तो ना बस हो गया है, अब इसको बंद करो, क्योंकि ये इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसकी भलमानसी है, ये अच्छा इंसान है, जवाब नहीं देता है, तो फिर उसके बिहाफ पे जवाब भगवान देते हैं, और इन लोगों को जवाब भी मिलेगा, आपने नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि ये जिस तरह के ना कलुषित लोग हैं, जिस तरह का ये कुंठित लोग हैं, इनके साथ आप तो ना नहीं कर पाओगी। आपको अपना प्लेस ही बदलना पड़ेगा, जॉब ही बदलनी पड़ेगी, इन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा, आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। और बहुत बार गाइस जो चीज़ें हमारे लिए अभी नेगेटिव होती है ना, लाइफ में 5-10 साल बाद जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो हमें पुश करने के लिए थी। अगर यहाँ पे ये चीज़ें ठीक होती तो हो सकता है आप इसी जॉब में रहते 10 साल 20 साल अपने ख़राब कर देते। तो यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब हुई और ख़राब हुई कि एक तरह से ना टावर ब्रेक मोमेंट आया कि ठीक है, पुश हो गए आप लोग ना, और आगे चले गए, आगे बढ़ गए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऐसा ना होता तो मुझे बताओ क्या आप आगे बढ़ पाते, ठीक है। सो आपको हो सकता है मेरी बात ये अभी समझ ना आए और बिल्कुल अच्छी ना लगे सुनने में, लेकिन 5-10 साल बाद जब वो नेगेटिव चीज़ हो चुकी होती है और हम बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, हमें अगर हम मतलब सोचें, ईमानदारी से सोचें, ऑनेस्टली सोचें, तो समझ में आता है कि ठीक है वो लोग बुरे थे, ठीक है उन्होंने बहुत बुरा किया, मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन कुछ उस तरह का हुआ था तो ही मैं आगे बढ़ा था। ये चीज़ सच है, और सभी के केस में ये चीज़ सच होती है। और यहाँ पे ना एक कार्मिक साइकिल मैंने बोला दिसंबर में आप लोगों ने कंप्लीट किया है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों का जो है मिड जनवरी तक कंप्लीट हुआ होगा, कुछ लोगों का दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुआ है, बट ये कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। एक जिसे कहते हैं कि चक्कर पूरा घूम गया है, और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पे एस्पेक्ट है कि जब एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है और अगर आप उसमें इनोसेंट हैं, आपने अपना काम अच्छे से किया, और मैं जितना मैं परसीव कर पा रही हूँ, आपने अपना काम अच्छे से किया, आपने 100% दिया है, साइलेंटली काम किया है, डिलीजेंटली काम किया है, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज निभाई है, ऐसा नहीं किया है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि ये मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं, ठीक है मैं कुछ ऐसा करता हूँ वर्क प्लेस पे कि इनका नुकसान हो जाए, एज अ कंपनी, एज अ बॉस है, एज एन HR, इनका नुकसान हो जाए। नुकसान तो हर कोई कर सकता है, बट आपने वो नहीं किया है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं भगवान पे छोड़ा है,
और उन्होंने आपकी हेल्प की है, ये कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है, तो कोई सेंस नहीं बनती है अब यहीं पे रहने की, आप रह भी नहीं पाएंगे, ठीक है। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी आपकी जॉब में कि आपको एनी हाउ वो जॉब छूट जाएगी, आप छोड़ देंगे, आपको फायर कर दिया जाएगा, या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ढेर सारे एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। कुछ लोग इतने परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे कि मैं अपना ही कुछ काम शुरू करता हूँ, इनफ इज इनफ, जॉब करना, किसी के अंडर काम करना मेरे लिए इनफ हो गया है। इस तरह का एस्पेक्ट भी बहुत सारे लोगों के लिए होने वाला है। और यहाँ पे ये वाला कार्ड है। सो हो सकता है गाइस, जब मेरी आप रीडिंग देखें तो उससे पहले 1-2 महीने पहले या उसके 1-2 महीने बाद या उस टाइम पे आप ऐसा फील कर रहे हो। ये देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कप्स यानी कि इमोशंस होते हैं, तो एक इंसान इमोशनली बहुत ट्रेंड आउट हो चुका है। और इन लोगों के साथ काम करने का मतलब ही होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से ट्रेंड आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन लोगों में ना अपना कोई एनर्जी फील्ड नहीं होता है। ये ना बिल्कुल होलो होते हैं, खोखले होते हैं ना। कुछ लोग आपने सुना होगा यार वो इंसान बहुत खोखला है, तो ये ना खोखले लोग होते हैं। तो ये आपकी ही लाइफ पे जीते हैं, आपसे ही कहीं ना कहीं एनर्जी ये लोग लेते हैं। और अगर एक इंसान आपसे एनर्जी सक करने लगे किसी भी हिसाब से, तो आपका अपना एनर्जी फील्ड ड्रेन्ड आउट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपनी एनर्जी को सिक्योर करना भी नहीं आता है, हमें अपने ऑरा के अराउंड जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी भी नहीं आती है, जिनको बोलते हैं बाउंड्रीज। एक वीडियो बनाऊंगी अलग से कि आजकल जो साइकोलॉजी में एक टर्म है कि बाउंड्रीज बनाइए, बाउंड्रीज बनाइए। एक्चुअल में बाउंड्रीज क्यों बनाएं, क्या फायदा है बाउंड्री बनाने का, तो वो मैं आपको समझाऊंगी एक वीडियो में अलग से। एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगी बाउंड्रीज के ऊपर। सो यहाँ पे फिलहाल मैं इतना ही बता रही हूँ कि आपकी भी प्रॉब्लम ये है कि आपको बाउंड्रीज बनाना नहीं आता है और हमें बताया ही नहीं है सोसाइटी ने हमें इस तरह से बताया है और बनाया है कि बाउंड्री लेस रहो, ठीक है। ऑलवेज अवेलेबल रहो, ऑलवेज यस पीपल बनो। कोई कुछ भी मांगे, कुछ भी कहे, बोलो यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी वाले लोगों को सोसाइटी पसंद करती है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पुगाते पुगाते हम बन गए हैं यस पीपल, और यस पीपल बोलने वालों का हाल हो जाता है फॉर टाइम बीइंग ये। तो जब आप मेरी रीडिंग देख रहे हो सकता है आप डीप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी आपको होती हो, इंसोम्निया होता हो, आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो, डरावने सपने आते हो, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलता हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही हो, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हो, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हो, ठीक है। सो इस तरह का आपका एस्पेक्ट है और कंप्लीटली एनर्जेटिकली ड्रेन्ड आउट फील करते हो। सो ये आपका इस टाइम पे एनर्जी का एस्पेक्ट है। ये एनर्जी के रिगार्डिंग मैंने पढ़ा है, बाकी सारे कार्ड्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और यहाँ पे 2 ही कार्ड्स बचे हैं और यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स दोनों के दोनों कार्ड्स होते हैं एक्सपेंशन के, यानी कि आप एस्केप कर गए हैं, एक नेगेटिव सिचुएशन से आप भाग गए हैं और मनचाही जगह पे कहीं ना कहीं चले गए हैं फॉर टाइम बीइंग। ये चेंज बहुत मुश्किल होता है 6 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड है तो बहुत मुश्किल होता है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स में आपने 100% मन बना लिया है और आप एक्सपेंड कर गए हैं, और ये भी ओवरसीज को दिखाते हैं, यानी कि लंबी यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं, ट्रैवल करेंगे आप, अपनी जॉब के रिगार्डिंग ट्रैवल करेंगे, आप अपने करियर के रिगार्डिंग ट्रैवल करेंगे, आप नए नए लोगों से मिलेंगे, आप नई नई अपॉर्चुनिटीज को गेन करेंगे, उनको ढूंढेंगे, उन पे काम करेंगे, ठीक है। एक इंसान ने कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया है कि इनफ इज इनफ। और यहाँ पे मुझे ढेर सारे लोग ना जॉब में से अपने काम में शिफ्ट होते हुए देख रही हूँ मैं, और जो अपने काम में ही है वो अपने काम को बढ़ाते हुए हैं और टॉक्सिक टाइज को खत्म करते हुए। जो बिजनेस पार्टनर्स हैं जो टॉक्सिक हैं, जो स्लीपिंग पार्टनर हैं, काम करते नहीं हैं या काम को बिगाड़ देते हैं, ठीक है, या फिर आइडल हैं बिल्कुल ही, सो उनसे दूर होते हुए नए लोगों के साथ वेंचरशिप करते हुए, नए लोगों के साथ बिजनेस को बढ़ाते हुए, और ढेर ढेर दूर के लोगों के साथ कहीं ना कहीं वेंचरशिप करते हुए, पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग दूर जाते हुए, स्किल को डेवलप करते हुए, प्रेसिजन के साथ काम करते हुए, पैशन के साथ काम करते हुए, तेजी के साथ काम करते हुए। सो इस तरह का बहुत प्यारा सा यहाँ पे एस्पेक्ट है और ढेर सारा अच्छा है। हालांकि इतने नेगेटिव कार्ड आप लोगों के आए हैं रीडिंग में, लेकिन फिर भी रीडिंग का टोन डाउन नहीं हुआ, क्योंकि जो भी है पास्ट में है या प्रेजेंट में है, तो आप इसमें से निकल ही चुके हैं कहीं ना कहीं। और निकलने के बाद बहुत ही प्यारे 2 कार्ड आए थे, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो इसीलिए रीडिंग का टोन डाउन नहीं हुआ है। और गाइस मैं आपको बता दूं, आपके मुंह पे ही बताऊंगी, और हो सकता है आपको बुरा लगे, और आपको बुरा लगना चाहिए कि ये चीज़ें जब हमारे साथ हो रही होती है ना, इस तरह के लोग कहीं ना कहीं जब हमें बिल्कुल परेशान करते हैं, हैरेस करते हैं, तो इसमें हमारी भी गलती होती है।
अब आपको ये चीज़ लगेगी बहुत बुरी। हाँ, इसमें हमारी भी गलती होती है। हमारी गलती यही होती है कि हमारी भी आदत है कि पोलाइटली प्रिसाइजली अपनी बात ना कह पाना। सामने वाला बोल रहा है सो और आप बिल्कुल चुप हैं, और कहीं ना कहीं चुप रहने वाला ही फॉल्ट पे होता है। ठीक है, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, आप अपना पक्ष अच्छे से रख नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन में आप लोगों की दिक्कत है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे 2024 में काम करना है, क्योंकि आजकल गाइस बोले बिना ना काम नहीं होता है। जॉब में भी आप बहुत पीछे रह जाएंगे अगर अपनी बात कह नहीं पाएंगे, और बिजनेस तो भूल ही जाइए अगर आपका कम्युनिकेशन पुअर है। सो थोड़ी सी मेहनत आपको अपने ऊपर करनी है और अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांगली बिल्ड करना है। तो ये आपकी गलती है, और हो सकता है आपको ये गलती पता हो, और हो सकता है आपने इस गलती से सीख भी ली हो और खुद को बदला भी हो। ठीक है, अगर बदल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बदला है तो दोबारा से यही सिचुएशन पैदा होकर आपको सेम लेसन सिखाएगी लाइफ में, याद रखिएगा। और यहाँ पे है एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड, रीडिंग इसके साथ ट्रम्प कार्ड के साथ, इसको ट्रम्प कार्ड बोलेंगे क्योंकि 0 नंबर का कार्ड है। देखिए इस पे नंबरिंग भी नहीं है और 0 ही यहाँ पे आया, यानी कि 2 बार 0 कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में आया है। एक बार सिंबोलॉजिकली और एक बार आया है 0 की फॉर्म में ही, नंबर में ही। तो 0 क्या होता है? इटसेल्फ कोई नंबर नहीं है, इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, बट किसी भी नंबर के आगे अगर ऐड हो जाए तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ा देता है। सो 0 अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, सबको उसकी जरूरत होती है। ठीक है, सो अगर 1 के सामने 0 लग जाए तो 10 बन जाता है, 2 0 लग जाए तो 100 बन जाता है। तो हर नंबर को 0 की चाहत है कहीं ना कहीं, 0 अपने आप में कहीं ना कहीं कंप्लीट है और खुश है। तो इस तरह के इंसान मैं आपको 2024 में बनते हुए देख रही हूँ कि जिसने खट्टे मीठे सारे अनुभव किए हैं, और जिसे कहते हैं ना कि मैंने ये बाल जो है सफेद जो है धूप में नहीं किए, एक्सपीरियंस में किए हैं। ठीक है, सो इस तरह का एक्सपीरियंस आपने लिया है, खट्टा मीठा सारा का सारा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इनोसेंस नहीं खोई है, अपना अंतरात्मा को, जिसे कहते हैं ना कि इस इंसान ने अपनी अंतरात्मा को बचाए रखा है, तो वो आपने बचाए रखा है। और इसमें ये भी है कि ट्रस्ट जो है ना, लीप ऑफ फेथ लेने को आप तैयार हैं। अब इसको मैं कार्ड को देख रही हूँ यहाँ पे, आपके केस में पर्टिकुलरली लीप ऑफ फेथ लेने को फिर भी तैयार हैं। आपका जो मन है, चाहे वो फॉर टाइमिंग जितना मर्जी परेशान रहा है, हताश रहा है, निराश रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास है, डिवाइन में विश्वास है। ठीक है, वो चीज़ में आपको विश्वास है कि इस रात की सुबह कभी तो होगी। तो आपके केस में 2024 में वर्क प्लेस पे, करियर में, मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज सुबह होगी। आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनोसेंटली काम करेंगे और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? जो 78 कार्ड्स हैं हमारे टैरो में, तो एक इंसान की ना एक डिवाइन से निकल के ना एक सोल की जर्नी है वो पूरी की पूरी। तो कहीं ना कहीं जर्नी कंप्लीट की है आप लोगों ने, और अगेन अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ को आपने एक्सप्लोर किया है यहाँ पे। आई थिंक मैं आपके कार्ड्स को पढ़ने में मैं उनके साथ कम से कम क्या वर्ड्स बोलूं, बताइए गाइस। आपके कार्ड्स मैंने पढ़े हैं, नेगेटिव भी पढ़े हैं, पॉजिटिव भी पढ़े हैं। सो हो सकता है मैं इनको सही सही पढ़ पाई हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है इनको पढ़ने के लिए। सो यहाँ पे ना गाइस कुछ गाइडेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि आपके केस में ना गाइडेंसेस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024 में ना आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, सो यहाँ पे है द ड्रीम, गुड, और यहाँ पे है अलोननेस, कोई बात नहीं, और यहाँ पे है थंडरबोल्ट, आना ही था, वी आर दी वर्ल्ड। देखिए अब आप देखिए यहाँ पे, तो अलोननेस जो है ना, ये जो आपका अलोननेस है, हो सकता है गाइस जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ही फील हो रहा है कि जब आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी, हो सकता है मार्च के एंड में पहुंच जाए, हो सकता है दिसंबर के एंड में पहुंचे, जब भी आपको ये वीडियो रिसीव होगी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो तो अब अगर यूट्यूब पे है तो किसी को कभी भी अवेलेबल हो सकती है। जब भी आपको ये वीडियो अवेलेबल होगी तो हो सकता है आपकी 99% ये वाली सिचुएशन हो, बिल्कुल अलोन, बिल्कुल अकेले। ठीक है, बिल्कुल निराश, बिल्कुल हताश। तो यहाँ पे ये है कि इसको ना आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ना इस डिप्रेशन में रहना नहीं है। नहीं तो क्या होता है, अगर हम बहुत लंबा टाइम इस तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट में रहें तो हमें इसी में रहने की
आदत पड़ जाती है। और यहाँ पे मैंने बोला था ना कि जब एक सिचुएशन हद से ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है तो भगवान अपने आप से थंडरबोल्ट, टावर ब्रेक मोमेंट करते हैं। तो टावर ब्रेक मोमेंट को ही इस वाले डेक में बोलते हैं थंडरबोल्ट। वो खुद ही तोड़ते हैं, फिर उस सिचुएशन को ना, उसका ना ध्वंस करते हैं, कहीं ना कहीं विध्वंस करते हैं वहाँ पे, ताकि आपको वहाँ से पुश करके निकाला जा सके। यानी कि हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन कुछ इस तरह की भी हो गाइज कि इतने नेगेटिव सिचुएशन में से भी आप निकलना ना चाहते हो, लेकिन भगवान फिर कुछ ऐसा करेंगे कि आपको ना धक्का दे दिया जाएगा वहाँ से कि निकलो भाई, बहुत हो गया है। और यहाँ पे ड्रीम है। अब ये ड्रीम है तो हम कोई लव की रीडिंग नहीं कर रहे हैं। सो सबके अलग अलग ड्रीम है। इसका ड्रीम है कि इसे एक सोलमेट चाहिए, पर आपका ड्रीम है कि आपको एक ड्रीम जॉब चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दो तरह से इसको पढ़ूंगी। 2024 में आप किसी एक ऐसे इंसान को भी अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, जिसके आने के बाद आपकी खुद की एनर्जी ठीक होगी और उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी, और इतना एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ थाम लेता है बहुत बार पॉजिटिव वे में, कि वो आपको यहाँ से भी निकलने में मदद करेगा। और आपके ड्रीम भी फुलफिल होंगे उसके आने से, आपके रोमांटिक ड्रीम भी फुलफिल होंगे और आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स भी फुलफिल होंगे, और उसके ड्रीम्स भी आपके ड्रीम्स में और आपको पाके उसके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। तो यहाँ पे डबल सौगात है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे लवर और सोलमेट की एनर्जी भी है। ढेर सारे लोगों की शादी होंगी जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे वो शादी करना चाहते हैं। ढेर सारे लोगों को अरेंज मैरिज में ही उनका परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। सो ड्रीम कम ट्रू है। और यहाँ पे क्योंकि करियर की रीडिंग है, तो करियर में जो आपका ड्रीम है ना, उसको विजुलाइज करना आपने नहीं छोड़ना है। यहाँ पर जो टोन हो रहा है कि वो सब ड्रीम्स जो है ना, सब सच हो जाएंगे। ड्रीम्स होते ही इसलिए हैं कि वो एक दिन सच हो पाए। आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना है, और टोटली हर रोज रेगुलरली उसको विजुअलाइज भी करना है। सो ड्रीम कम ट्रू का यहाँ पे कार्ड आप लोगों के लिए आया है। और वी आर दी वर्ल्ड, और ये भी व्हील है भाई, ठीक है। ये भी एक चक्कर है, गोला है, ये भी एक गोला है, ठीक है। और फूल में भी एक गोला आया था, यानी कंप्लीशन के ढेर सारे ना आप लोगों ने ना यहाँ पे कंप्लीट किया है कार्मिक साइकिल। वो कंप्लीशन के ढेर सारे कार्ड्स आए हैं जो कुल मिला के यही कह रहे हैं कि अब जो है आगे ही बढ़ने का टाइम है, और आप कनेक्टेडनेस की फीलिंग में रहिएगा 2024 में। ये आपके लिए गाइडेंस है, यानी कि दूसरे अच्छे लोगों के साथ आपने कनेक्शंस अपने एस्टेब्लिश करने हैं। क्योंकि देखिएगा, जब हम खुद का कुछ काम शुरू करते हैं ना, तो कनेक्शंस ही हमारे काम आते हैं। सो कनेक्शंस तो आपको कंटिन्यूसली बनाने हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया वो बताइएगा, और आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टक थे या हैं जॉब में, करियर में, फाइनेंसिस में, वो भी मुझे बताइएगा। और रीडिंग कैसी लगी वो मुझे बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट स्टफ अच्छा लगता है और प्रायोरिटी पे आप देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप कोई हैं ऐसे जो मुझसे करियर के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहते हैं, या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो आप मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।